नमस्कार दोस्तों। हर साल गोवा में घूमने के लिए बहुत से लोग आते हैं। ज़्यादातर से लोग गोवा में समुद्र तटों को देखने के लिए आते हैं। और दूसरा दूधसागर वाटरफॉल। दूधसागर वाटरफॉल वर्ल्ड फेमस है। दूधसागर वाटरफॉल देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर से लोगों ने उनका मंदिर नहीं देखा होगा। तो चलिए, आज मैं आपको दूधसागर के मंदिर में लेके जाती हूँ। यहाँ से दूधसागर की सैर शुरू होती है। इस गांव का नाम कुड़े है। ये देखिए, यहाँ से अब हम जा रहे हैं। ये दूधसागर नदी है। अब हम पानी में से जा रहे हैं। यहाँ ड्राइवर को गाड़ी संभाल के चलानी पड़ती है। अभी मई महीना है, इसलिए पानी थोड़ा कम है। अक्टूबर से दिसंबर तक बहुत पानी रहता है, और पानी बहुत होने के कारण कभी कभी नदी में गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं। पूरा पानी गाड़ी में अंदर आता है। इसमें ही लोगों को मज़ा आता है। इस जगह की देखभाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। दूधसागर तक जाने के लिए कंक्रीट का रास्ता नहीं है। आगे पूरा जंगल है। आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है। यहाँ चेकिंग होती है। इस जंगल से जाते वक्त कभी कभी हिरण, बाइसन, बाघ और मोर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ और भी एक नदी पार करने को मिलती है। ये नदी दूधसागर वाटरफॉल से शुरू होती है। ये देखिए, पानी कितना अच्छा दिखता है। यहाँ का पानी और झाड़ियाँ देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। यहाँ का नज़ारा ही अलग है। दूधसागर का सफ़र ही एडवेंचरस है। ये आ गया भगवान दूधसागर का मंदिर। इस मंदिर के आगे थोड़ी दूरी पर दूधसागर वाटरफॉल है। इस पूरे जंगल में ये मंदिर और पुजारी का सिर्फ एक ही घर है, और कुछ भी नहीं है यहाँ। अब हम दूधसागर मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ बहुत शांति रहती है। ये मंदिर जंगल में है, इसलिए यहाँ लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। साल में एक बार भगवान का वर्धापन दिन रहता है। तब पूरे गोवा से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से लोग दूधसागर भगवान का दर्शन करने आते हैं। अभी मैं आपको दूधसागर भगवान का दर्शन कराती हूँ। ये दूधसागर भगवान है। सिर पर पगड़ी, कंधे पर कंबल, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में मशाल लिए हुए है। ये इस जगह के रक्षण करता है। हम गोवा के लोग उन्हें दूधसागर आजोबा और राखणदार भी बोलते हैं। यहाँ मांगी हुई मन्नत पूरी करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, और यहाँ मांगी हुई मन्नतें पूरी भी होती हैं। कभी किसी पर संकट आ गया और दूधसागर भगवान का नाम लिया तो वे जल्दी ही उनके मदद के लिए आते हैं। यहाँ लोग बुधवार और रविवार को अपनी मांगी हुई मन्नतें पूरी करने आते हैं। इस मंदिर में पुजारी रहते हैं। वे यहीं मंदिर के पास ही रहते हैं। उन्हें गांवकार बोलते हैं। यहाँ लोग मन्नत पूरी होने पर भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ के लोगों की भगवान दूधसागर पर बहुत आस्था है। इसी आस्था के आधार पर आज मैं आपको हमारे गांव में घटी हुई एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। इस घटना को 30 साल हुए। हमारे गांव का एक आदमी अपने काम के लिए शहर गया था। उसे वापस घर आते वक्त देर हुई। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। हमारे गांव में आने वाला रास्ता जंगल से गुजरता है। आते वक्त अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद पड़ गई। उसने उसे चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। उस वक्त रात के 12:30 बजे थे। उस सुनसान इलाके में एक भी घर नहीं था।
उस वक्त वहाँ से कोई गुजरता भी नहीं रहा था, क्योंकि रात को लोग जंगली जानवरों के डर से बाहर भी नहीं निकलते थे और उस रास्ते पर बहुत सी डराने वाली घटनाएं भी घटी थी। वह आदमी बहुत घबरा गया था। आजू बाजू से डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी, इसलिए वो बंद गाड़ी को वहाँ से लेके जाने लगा। इतने में उसके सामने एक बहुत लंबा, सिर पर पगड़ी, कंधे पर कंबल, एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में मशाल लिए एक आदमी खड़ा हुआ। वह आदमी एक क्षण उन्हें देखते ही घबरा गया और सोचने लगा, ये आदमी भी मेरी तरह यहाँ से गुजर रहा होगा, और कुछ भी बोले बिना धीरे धीरे गाड़ी लेके चलने लगा। कुछ दूरी पर से वह आदमी उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। उसके डंडे की आवाज़ से और मशाल के प्रकाश से उसको महसूस होता था कि वे उनके पीछे चल के आ रहे हैं। उस जंगल से जो डरावनी आवाज़ें आ रही थी वो अभी बंद हो गई थी। वो लड़का बहुत थक गया था। चलते चलते गांव की सीमा आ गई। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने गांव की सीमा के अंदर पांव रखते ही वह मशाल का प्रकाश और डंडे की आवाज़ अचानक गायब हुई थी। उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह आदमी डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उस गांव में उसका दोस्त रहता था। वह आदमी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के दौड़ता दौड़ता उसके दोस्त के घर पहुंचा। उसने उसके दोस्त को पुकारा। तुरंत ही उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने उस रात जो कुछ हुआ वह पूरा उसके दोस्त और दोस्त की माँ को बोला। तभी दोस्त की माँ बोली, बेटा घबराने का नहीं, तुम्हें हमारे दूधसागर आजोबा पहुँचाने के लिए आए थे। वह आदमी आज भी हमारे बच्चों को एक घटना बताते हैं तब पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी दूधसागर वाटरफॉल देखने आए तो दूधसागर आजोबा का दर्शन करके जाना। आपसे कोई भूल हुई तो सिर्फ दर्शन से ही वे तुम्हें माफ़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।